सतयुग से मानव परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन उसे मार्गदर्शन अर्थात सत्य ज्ञान प्राप्त न होने के कारण वो तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी तथा उनके अवतारों को ही आदि पुरुष अर्थात सर्व सृष्टि रचनहार पूर्ण परमात्मा मान बैठा, जो कि उसकी भूल थी। इसलिए भक्त समाज को अब जरूरत है अपनी भूल को सुधारने की, अपने धर्म शास्त्रों के सत्य ज्ञान को जानने की तथा उसी आधार पर भक्ति करने की। आदि पुरुष का अर्थ जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। दर्शकों, आदि यानी सबसे पहला, सर्वप्रथम और पुरुष अर्थात परमात्मा। सबसे पहला स्वयंभू परमात्मा जिसने सर्व ब्रह्मांड रचे, अपने स्वरूप में अपने जैसे नर आकार मनुष्यों की रचना की। विश्व की आधी से अधिक आबादी भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी उर्फ दशरथ पुत्र राम को आदि पुरुष मानते हैं। लेकिन क्या वाकई में श्री राम उर्फ श्री विष्णु जी आदि पुरुष यानी सृष्टि की उत्पत्ति करता है? इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर जानने के लिए देखें पूरा वीडियो तथा जानिए अपने ही धर्म ग्रंथों के अनुसार आदि पुरुष की पहचान व आदि पुरुष अर्थात सृष्टि रचनहार परमात्मा की वास्तविक जानकारी। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ अंत तक। इस वीडियो में हम आपको आदि पुरुष से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं पर जानकारी देंगे, जैसे कि आदि पुरुष का अर्थ क्या होता है, कौन है आदि पुरुष, क्या पहचान है आदि पुरुष की, क्या आदि पुरुष जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में आता है या अविनाशी होता है, क्या श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी ही आदि पुरुष हैं। आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले मुख्य प्रश्न की तरफ कि आदि पुरुष का क्या अर्थ है। उससे पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि ये सभी विशेष जानकारी जो आप तक पहुंचाई जा रही है या आगे हम आप तक पहुंचाएंगे, ये सारी जानकारी सदग्रंथों पर आधारित है और एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नेता द्वारा दी गई है। हमने अपने से कुछ भी मिलावट नहीं की है और वो तत्वदर्शी धार्मिक नेता जिसने ये जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है वो महापुरुष सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं एवं सभी विषयों को लेकर गूढ़ ज्ञान रखते हैं। उनके ही मुखारविंद से सुनकर हमें आदि पुरुष के बारे में पता चला कि आदि पुरुष दो शब्दों आदि और पुरुष से मिलकर बना है। आदि पुरुष मूल पुरुष को कहते हैं। सबसे पहला पुरुष किसी वंश या साम्राज्य की पहली कड़ी को आदि पुरुष कहा जाता है, जिससे किसी वंश की शुरुआत होती है। सभी जीवों, सृष्टि और ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर परमेश्वर जी ही आदि पुरुष हैं। कबीर जी से ही हम सभी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। इस बात का प्रमाण उस महान संत ने हमें सदग्रंथों में से ही दिखाया है, सदग्रंथों में से ही खोलकर बताया है कि वास्तव में आदि पुरुष परमेश्वर कबीर साहिब जी ही हैं। वही कबीर साहिब जी जो आज से 600 वर्ष पहले भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के काशी की धरती पर लहरतारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए थे और सह शरीर 120 वर्ष लीला करके सतलोक चले गए थे। उसी महान संत जी ने हमें बताया कि आदि पुरुष का सीधा अर्थ है पहला भगवान, अर्थात जिसने सर्व ब्रह्मांडों की सृष्टि की है, हमें बनाया है, जो कि अजर अमर अविनाशी है। इसी आदि पुरुष के विषय में पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा गया है कि उस अविनाशी को मारने में कोई सक्षम नहीं है। इन्हीं आदि पुरुष अर्थात सबसे पहले परमेश्वर को श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 3, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 7 श्लोक 19 व अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुष, वासुदेव
व सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम से संबोधित किया गया है। जगत के गुरु कहलाने वाले महान संत जी ने ही हमें सतज्ञान से परिचित कराया और आदि पुरुष की पहचान से भी अवगत करवाया एवं सदग्रंथों में से प्रमाण निकाल कर दिखाए। ये तो थे कुछ प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता में से, और अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पवित्र वेदों में से प्रमाण कि कबीर साहिब भगवान हैं। हमारे सबसे अहम माने जाने वाले सदग्रंथ हैं पवित्र वेद। तो अब पवित्र वेद में से ही आप प्रमाण देखिए। पवित्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2 तथा मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 में आदि पुरुष की पहचान के विषय में लिखा है कि आदि पुरुष स्वयं सशरीर प्रकट होता है। जब वो शिशु के रूप में प्रकट होता है तो उसका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता, बल्कि वह स्वयं सशरीर प्रकट होता है और सशरीर अपने अमरलोक को चला जाता है। मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ सूरा अल इखलास 112 आयत 1 से 4 में कहा गया है कि ना वो अल्लाह माँ से जन्म लेता है और ना ही मरता है, अर्थात अविनाशी है। वही कुल का मालिक है, अर्थात सर्व सृष्टि का सृजनहार है। तो दर्शकों, यह लीला केवल और केवल कबीर परमेश्वर जी पर ही खरी उतरती है, क्योंकि कबीर परमेश्वर ही एकमात्र ऐसे अवतार हुए हैं जो कि सशरीर प्रकट हुए हैं और सशरीर ही अपने अमरलोक को गए हैं। इनके अलावा, इनसे पहले ना ही इनके बाद ऐसा कोई भी अवतार नहीं हुआ जो सहशरीर आया हो और सहशरीर गया हो। संत जी ने हमें ये भी बताया कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी व श्री शिव जी ये तीनों भगवान आदि पुरुष नहीं हैं, बल्कि 3 लोक स्वामी श्री विष्णु जी ने त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में जन्म लिया था और अंत में समय में श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण अपनी स्वेच्छा से त्यागे थे। दर्शकों, इस बात के बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि अंत समय में रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे। इसी प्रकार द्वापर युग में श्री विष्णु जी श्री कृष्ण जी के रूप में माता देवकी के गर्भ से जन्मे थे और अंत में एक शिकारी द्वारा छोड़े गए विषाक्त तीर के लगने से उनकी मौत हुई थी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद के अध्याय 4 से 5 में यह प्रमाण मिलता है। संत जी ने ही यह प्रमाण दिखाया कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद के अध्याय 4 से 5 में श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता, आप शुद्ध स्वरूपा हो। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तो आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं। देवी पुराण के इस उल्लेख से ये स्पष्ट है कि ये तीनों देवता नाशवान हैं तथा गीता और वेदों के ज्ञान अनुसार ये तीनों देवता आदि पुरुष यानी सृष्टि रचनहार भगवान नहीं है। अब आपने वीडियो के प्रारंभ में बोले गए हर एक प्रश्न को लेकर स्पष्ट एवं प्रमाणित उत्तर सुन लिए हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि आखिरकार इतना अनमोल खजाना हम तक किसने पहुंचाया, इस अनमोल ज्ञान का रहस्य किसने उजागर किया। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये सारी जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि सभी आध्यात्मिक विषयों को लेकर प्रमाण सहित तर्क सहित उत्तर देते हैं एवं सभी सदग्रंथों के ज्ञाता हैं, सभी सदग्रंथों का ज्ञान रखते हैं और दुनिया को उस ज्ञान से रूबरू करवा रहे हैं। यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी के विचार जानना चाहते हैं, उनके विषय में अधिक जानना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। संत रामपाल जी महाराज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का टीवी पर भी आप सत्संग सुन सकते हैं।
देखना ना भूलें साधना टीवी चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।